हेलो फ्रेंड्स, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानने वाले हॉस्टल वार्डन के लिए प्रशासनिक अभियोग्यता से विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, जो आपके एग्जाम में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या है। और प्रश्न देखने से पहले समझ लेते हैं छात्रावास प्रबंधन। तो देखिए, सबसे पहले संचालक होते हैं सर्वोच्च पद पर, उसके बाद छात्रावास अधीक्षक होते हैं, सहायक छात्रावास अधीक्षक होते हैं, सीनियर वार्डन होते हैं और छात्रावास केयर टेकर होते हैं। छात्रावास छात्र समिति होता है। तो देखिए, छात्रावास छात्र समिति में छात्रावास के 50% होते हैं प्रतिनिधि और 25% शिक्षक के प्रतिनिधि होते हैं, 25% छात्रावास प्रबंधन में लगे हुए सदस्य होते हैं। तो आप लोग का ये पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। चलिए, ये सभी प्रश्न विगत परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किस ढांचे पर आधारित है? तो 5+3+3+4 के ढांचे पर आधारित है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। देखिए, यहाँ से आप लोग का पूछा जा सकता है। भारत सरकार द्वारा 19 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था इसे नई शिक्षा नीति, और वर्ष 2030 तक सकल नामांकन हेतु 100% लाने का लक्ष्य रखा गया। आप लोग का ये प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। एक छात्रावास वार्डन यह कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि छात्रावास परिसर में विकलांग छात्रों के लिए सुलभ है? तो नियमित ऑडिट करना और पहुंच के लिए आवश्यक संशोधन करना। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। हॉस्टल और मेस को कौन नियंत्रित करता है? वार्डन करता है, हॉस्टल वार्डन करता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास में छात्रों के मनोरंजन के लिए क्या क्या चीजें दी जाती है? टीवी दिया जाता है, बैडमिंटन कोर्ट दिया जाता है, वॉलीबॉल दिया जाता है, यानी कि उपयुक्त सभी दिया जाता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास में छात्रों को कौन सी उपभोग्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है? चौकी, मेज, कुर्सी, बुक शेल्फ दिया जाता है। देखिए, यहाँ झाड़ू झाड़ू नहीं दिया जाता। साइकिल भी, गद्दा, तकिया, एक कूड़ेदान दिया जाता है। साइकिल साइकिल ये सब नहीं दिया जाता है। चलिए, मग, बाल्टी, एक पोछा, पोछा नहीं दिया जाता। एसी नहीं दिया जाता है। देखिए, तो हम लोग का सबसे उपयुक्त कौन सा हो जाएगा? तो चौकी, मेज, कुर्सी, बुक शेल्फ दिया जाता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। छात्रावास के खातों का परीक्षण एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार होना चाहिए? तो एक बार होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का एक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्र छात्राओं में जिम्मेदारी के गुण कैसे विकसित किए जा सकते हैं? तो जिम्मेदारी देकर किया जा सकता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। एक वार्डन छात्रावास में छात्रों के व्यक्तिगत विकास में कैसे योगदान दे सकता है? तो शिक्षा में ध्यान केंद्रित करने के लिए पाठ्येतर गतिविधियां में छात्रों की भागीदारी को प्रतिबंधित करके तो नहीं। कौशल निर्माण कार्यशाला और व्यक्तिगत विकास सत्रों के अवसर प्रदान कर तो हाँ। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा वार्डन के लिए एक महत्वपूर्ण है? अनुशासन है, स्वास्थ्य एवं सफाई है, व्यवहार उपयुक्त सभी है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। यदि आप एक हॉस्टल वार्डन है तो आपको क्या करना चाहिए? प्रशासनिक कार्य करना चाहिए, सलाहकार भी दिशा निर्देश उपयुक्त सभी कार्य करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। छात्रावासों में कमरे के आवंटन को किसके आदेश पर विशेष परिस्थितियों में बदला जा सकता है? तो वार्डन के आदेश पर ही बदला जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। और ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे हुए प्रश्न है, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। आप छात्रावास निवासियों के बीच समुदाय की भावना को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? तो समूह गतिविधि और कार्यक्रमों को आयोजन करके। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। प्रतिबंधित करके तो नहीं, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करके तो नहीं, अलग अलग अध्ययन घंटे निर्धारित नहीं। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। छात्रावास प्रबंधन समिति की बैठकों का अंतराल कितना होता है? प्रत्येक माह किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। इसको रट लीजिए, बहुत बार रिपीट हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। छात्रावास स्टाफ में निम्न में से कौन सम्मिलित होते हैं? वार्डन होते हैं, सुरक्षा गार्ड होते हैं, काउंसलर होते हैं, यानी कि उपयुक्त हम लोग का सभी हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए आपको देखिए तालिका डिटेल में दे दिया गया है। वार्डन होते हैं, नर्स होते हैं, रसोईया, सुरक्षा गार्ड, सफाई कर्मी, क्लर्क होता है, काउंसलर होता है, सहायक होता है, ऑफिस असिस्टेंट होते हैं, यानी कि ये सभी छात्रावास प्रबंधन में शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। किसी छात्रावास में किसी अतिथि को अधिकतम कितने दिनों की ठहरने की अनुमति दी जा सकती है? तो 14 दिन तक दिया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न।
छात्रावास के ऑफिस इंचार्ज के कार्यों में शामिल है कौन कौन? अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को सुपरविजन, अपने अधीनस्थ कर्मचारी को उपस्थिति पत्रक, हाँ। छात्रावास के सभी वार्डन के संपर्क में रहना, हाँ। उपयुक्त राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय ईएमआरएस छात्रावास वार्डन की प्रमुख जिम्मेदारी क्या है? छात्रावास का प्रशासन है, आप लोग का छात्र पर्यवेक्षण है, शैक्षणिक सहायता देना, उपयुक्त सभी है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास वार्डन ईएमआरएस की मतलब ईएमआरएस के लिए पूछा जा रहा है कि चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो स्थानीय निकाय के द्वारा नहीं, विद्यालय प्रशासन द्वारा नहीं, राज्य सरकार द्वारा नहीं, आप लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। एक छात्रावास वार्डन के रूप में आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? तो छात्र की सुरक्षा एवं भलाई सुनिश्चित करना चाहिए, हम लोग का प्राथमिक जिम्मेदारी यही होना चाहिए हॉस्टल वार्डन का। चलिए वित्तीय प्रबंधन करना चाहिए, तो नहीं। पाठ्येतर गतिविधियां आयोजित करना चाहिए, नहीं, ये टीचर का कार्य है। छात्रों के शैक्षणिक मामलों को संभालना चाहिए, नहीं। सबसे उपयुक्त पूछा जाएगा तो आप लोग का छात्रों की सुरक्षा एवं भलाई सुनिश्चित करना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। वार्डन को कितनी बार छात्रों के साथ नियमित छात्रावास बैठकें आयोजित करनी चाहिए? तो महीने में 1 बार। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास का जीवन मुख्य मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रावास के जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अध्ययन और अनुसंधान के लिए प्राप्त समय की उपलब्धता, तो हाँ। सहयोगी भावना और साथ साथ जीने की भावना, पाठ्येतर गतिविधियां और संचालन करना, हाँ। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, उपयुक्त सभी छात्रावास जीवन का मुख्य उद्देश्य है होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास में छात्रों का क्या लाभ होता है? अनुशासन सीखते हैं, सहयोग की भावना सीखते हैं, आत्मनिर्भरता सीखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। एक वार्डन की नियुक्ति कितने छात्र छात्राओं के लिए की जाती है? तो वार्डन की नियुक्ति 60 से 80 छात्र पर एक वार्डन की नियुक्ति की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। देखिए यहाँ बताया गया 80 से अधिक छात्र होने पर एक और वार्डन की नियुक्ति की जाती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। आधुनिक प्रबंधन में लाभ व हानि वाले खाते व बैलेंस शीट जैसे वित्तीय विवरणों के लिए किस प्रकार की जानकारी की आवश्यकता होती है? तो अधिक विस्तृत में जानकारी आवश्यकता होती है। चलिए राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। वह व्यक्ति कौन है जो हॉस्टल की देखरेख करता है? तो वार्डन करता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावासों में कमरे के आवंटन कौन करता है? तो वार्डन करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। मानव संसाधन योजना का महत्वपूर्ण कारक क्या है? अत्यधिक प्रभावशाली कर्मियों का निर्माण करना, हाँ। अंतर्राष्ट्रीय रणनीतियां बनाना, परिवर्तन और स्थानांतरण का प्रतिषेध, उपयुक्त हम लोग का सभी हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास में अनुशासन बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो देखिए मुद्दों पर चर्चा के लिए छात्रों के साथ नियमित बैठकें करना। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। नियम का उल्लंघन करने पर सख्त सजा देना, नहीं। देखिए कर्फ्यू लगाना, नहीं। उपद्रवियों को तुरंत निष्कासित करना, नहीं। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास अधीक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए, पूर्णकालिक होने चाहिए, यानी कि परमानेंट होने चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास की छात्र समिति के कौन कौन से कार्य हैं? तो प्रतिदिन की दिनचर्या और डाइट प्लान तैयार करना, हाँ। शैक्षणिक व सांस्कृतिक गतिविधियों का विकास बच्चों में करना, एक दूसरे के सम्मान एवं सहयोग की भावना को बढ़ावा देना, विकसित करना, उपयुक्त हम लोग का सभी हो जाएगा। ए बी सी तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। सीनियर वार्डन की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? तो आप लोग का 1 वर्ष के लिए किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य छात्रावास वार्डन का नहीं है? तो छात्रावास का सुरक्षा है, छात्रावास चलाने से है, छात्र पढ़ाने के लिए कहेंगे है, छात्रावास वार्डन का नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। आप एक हॉस्टल वार्डन है, स्टूडेंट को किसी भी व्यक्तिगत तकनीकी भावनात्मक हेल्प का समाधान करने के लिए आप क्या करेंगे? तो आपातकालीन तैयारी करेंगे, नहीं। माता पिता को बताएंगे, नहीं। मेंटर और मार्गदर्शन करेंगे। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न।
हॉस्टल की ड्रेस कोड नीति का उल्लंघन करने वाले छात्रों को वार्डन कैसे संभाल सकता है? चेतावनी जारी करना और ड्रेस कोड के महत्व पर चर्चा करना। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। वार्डन छात्रावास में छात्रों के बीच शैक्षणिक तनाव को कैसे दूर कर सकता है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी। छात्रों को एक दूसरे का समर्थन करने और जरूरत पड़ने पर मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना। चलिए हतोत्साहित करना नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। एक छात्रावास वार्डन में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? तो शक्ति और सत्तावादी होना चाहिए नहीं। धैर्य और सहानुभूति होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। धैर्य और सहानुभूति एक हॉस्टल वार्डन में छात्रावास वार्डन में होना चाहिए। और आप लोग एग्जाम में भी थोड़ा धैर्य रखिएगा आप लोग का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास के प्रबंधन या शासी निकाय के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखने में वार्डन की क्या भूमिका है? तो स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए प्रबंधन के साथ किसी भी तरह से बातचीत से बचे तो गलत हो गया हम लोग का। हर मुद्दे के लिए सार्वजनिक रूप से प्रबंधन की शिकायत और आलोचना करना चाहिए नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रबंधन के साथ खुले संचार और सहयोग का बढ़ावा देना चाहिए। हाँ राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल आदिवासी बच्चों के लिए खोला गया है? तो ईएमआरएस स्कूल खोला गया, एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल खोला गया। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की परिकल्पना 1997-98 में किया गया था सर्वप्रथम। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है और पूछा जाएगा आपका स्कूल में। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। छात्रावास निवासियों के बीच समुदाय और सौहार्द की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त दृष्टिकोण है? तो टकराव से बचने के लिए अलग अलग पृष्ठभूमि को अलग अलग रखे नहीं। छात्र को भाग लेने के लिए नियमित सामाजिक कार्यक्रम और गतिविधियों की व्यवस्था करें। तो हाँ राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। छात्रावास का प्रभारी कौन होता है? छात्रावास अधीक्षक होता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। छात्रावास केयर टेकर की जिम्मेदारियों में क्या क्या शामिल है? छात्रावास के कमरों की सूची तैयार करना, छात्रों की सूची तैयार करना, दोनों शामिल है। भी और भी ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। छात्रों के अस्थायी व अस्थायी पतों का रिकॉर्ड रखना उपयुक्त हम लोग का सभी हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। छात्रावास सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो छात्रावास अधीक्षक यानी कि हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। एक छात्रावास वार्डन छात्रों की भलाई में कैसे योगदान दे सकता है? तो एक सहायक और पोषणकारी वातावरण को बढ़ावा देकर। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। यदि प्रबंधन पर अत्यधिक बोझ हो तो उसे किस अवधारणा का उपयोग करना चाहिए? तो प्रतिनिधि मंडल का विकेंद्रीकरण का प्रबंधन का दायरा बढ़ाना चाहिए। उपयुक्त हम लोग का सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। आवासीय छात्रावास के प्रबंधन समिति में कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं? संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, संबंधित विद्यालय की शिक्षा समिति के सचिव, तीनों शामिल हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का उपयुक्त सभी। राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। छात्रावास के वरिष्ठ वार्डन एवं वार्डन की नियुक्ति किसकी सिफारिश से की जाती है? तो अधीक्षक व डीन की सहायता से सिफारिश से वाइस चांसलर करते कौन है? तो वाइस चांसलर करते हैं। और किसके सलाह पर? तो अध्यक्ष व डीन की सलाह पर। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न। डॉट संगठन में भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक लोगों की मात्रा व गुणवत्ता का अनुमान लगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मांग और व पूर्वानुमान लगाना। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। हॉस्टल में ज्यादा छात्रों को संभालने के लिए क्या जरूरी है? अनुशासन बनाए रखना हाँ। व्यक्तिगत ध्यान देना, पारस्परिक संघर्ष का समाधान करना उपयुक्त हम लोग का सभी हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। ए बी सी तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। वार्डन और छात्रों के बीच सकारात्मक संबंध कैसे बनाया जा सकता है? जितना संभव हो छात्रों और के साथ बातचीत से बचना चाहिए, तो इससे नहीं सकारात्मक हो सकता है, संबंध बन सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। सहानुभूति दिखाना और छात्रों के दृष्टिकोण को समझना हाँ इसके द्वारा किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। छात्रों को छात्रावास के माहौल में ढलने में मदद करने के लिए वार्डन की क्या भूमिका है? तो शैक्षणिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करना और अन्य मुद्दों को अनदेखी करना। तो ये हम लोग का गलत हो गया। प्रारंभिक समायोजन अवधि के दौरान सहायता करना और मार्गदर्शन प्रदान करना, ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें छात्रावास के माहौल में ढलने में छात्र को आसानी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न।
वर्तमान में देश भर में कितने ईएमआरएस स्कूल कार्यरत है? तो 401 कार्यरत है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। वार्डन को छात्रों के लिए कब सुलभ होना चाहिए? दिन के विशिष्ट घंटे के लिए नहीं, केवल कार्य दिवस पर नहीं, केवल भोजन के समय नहीं। ये हम लोग का नहीं सही। आवश्यकता अनुसार जब भी छात्रों को आवश्यकता हो आप लोग को हॉस्टल वार्डन को उपस्थित होना चाहिए, होना होगा। चलिए राइट आंसर हो गया डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। छात्रावास में कक्षों का आवंटन किसके सलाह पर किया जाता है? तो ए सीनियर वार्डन के सलाह पर किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। और यदि यहाँ वार्डन होता तो वार्डन राइट आंसर हो जाता, या सीनियर वार्डन यानी कि सीनियर वार्डन राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। वार्डन को छात्रों के साथ छात्रावास की बैठक कितनी बार आयोजित करनी चाहिए? तो माह में एक बार करनी चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। हम हॉस्टल वार्डन को आवेदन क्यों लिखते हैं? अवकाश के लिए, घर जाने के लिए, स्वास्थ्य समस्या के लिए, उपयुक्त सभी के लिए लिखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय ईएमआरएस छात्रावास के नियम क्या हैं? तो छात्रावास कर्मचारी की जिम्मेदारी नहीं होंगे। हाँ, छात्रावास के अंदर किसी भी प्रकार की सामूहिक गतिविधि नहीं होंगे। विद्यार्थियों की रात के समय सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद कर देना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। किसी छात्रावास के संपूर्ण प्रबंधन का उत्तरदायित्व किसके सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो हो जाएगा हम लोग का मुख्य वार्डन यानी कि चीफ वार्डन, सीनियर वार्डन। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। वार्डन की नियुक्ति कितने समय के लिए की जाती है? तो आप लोग का यहाँ हो जाएगा 2 वर्ष के लिए। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। निम्नलिखित अनुसूची रख रखाव क्या है? तो हम लोग का ट्रैक की सफाई, मशीन के ओवरहॉलिंग, इमारत की सफेदी, उपयुक्त हम लोग का सभी सही हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। वार्डन की निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय रूप से समर्थन करना चाहिए? तो अनुरूपता और एकरूपता को समर्थन करना चाहिए एक हॉस्टल वार्डन को। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। वार्डन यह किस आधार पर सुनिश्चित कर सकता है कि छात्रावास निवासियों का छात्रावास नियमों और नीतियों का जानकारी है? तो कुछ छात्रों के चुनिंदा नियमों को साझा करके, कुछ छात्रों के साथ नहीं, नियमों को प्रदर्शित करके, तो इससे भी नहीं। चलिए और भी देख लेते ऑप्शन। नियमों को गुप्त रखना और उन्हें तोड़ने पर छात्रों को दंडित करना, तो ये नहीं। छात्रों के साथ नियमों पर चर्चा करने के लिए नियमित बैठकें आयोजित करना। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। छात्रावास में आमतौर पर कितने वार्डन नियुक्त किए जाते हैं? तो सी हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 4। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रों की खेल कूद गतिविधियां, स्काउट्स और गाइड गतिविधियां, एनसीसी गतिविधियां को किस रजिस्टर में दर्ज किया जाता है? तो उपलब्धि रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। छात्रावास निवासियों के बीच समुदाय और सौहार्द की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त दृष्टिकोण होगा? तो टकराव से बचने के लिए अलग अलग पृष्ठभूमि के छात्रों को अलग रखना नहीं, छात्रों के भाग लेने के लिए नियमित सामाजिक कार्यक्रम और गतिविधियों की व्यवस्था करना। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। यदि आप एक हॉस्टल वार्डन है तो आपको कौन सा कार्य करना चाहिए? तो छात्रावास का परिचालन करना चाहिए, शांति वातावरण बढ़ाना चाहिए, हॉस्टल में शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए और बी हो जाएगा। हम लोग का सी तो गलत हो गया, हॉस्टल में शराब का सेवन करना चाहिए तो नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। छात्रावासों में प्रत्येक छात्र के लिए कमरे का कितना क्षेत्रफल आवश्यक है? तो 50 स्क्वायर फीट हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। छात्रावासों में छात्र समितियों के गठन को कौन सुगम बनाता है? तो हो जाएगा हम लोग का छात्रावास अधीक्षक होते हैं, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट होते हैं, जो वार्डन के सीनियर होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। एक छात्रावास के छात्रों को प्रबंधित करने के लिए हॉस्टल में वार्डन के समझ कौन सी चुनौतियां होती है? छात्रों के विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रीय पृष्ठभूमि होती है, तो हाँ ये होता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। विभिन्न रीति रिवाजों की प्रथाओं का अनुपालन होता है, हाँ। सब भाषा संबंधी विविधताएं होती है, हाँ। उपयुक्त हम लोग का सभी होता है। एक हॉस्टल वार्डन को सभी समझ चुनौतियां होती है। छात्रावास के नियमों को उल्लंघन पर किसी छात्र के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन होता है? तो वार्डन होता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न।
छात्रावास प्रबंधन समिति किस अनुपात में निर्मित होती है? हम पहले भी बता चुके हैं कि 50% छात्र होते हैं, 25% शिक्षक के प्रतिनिधि होते हैं, 25% छात्रावास के प्रबंधन में लगे हुए होते हैं। तो देखिए 50% छात्र प्रतिनिधि, 25% प्रबंधन के होते हैं, 25% शिक्षकों के प्रतिनिधि होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुए हैं, याद रखिएगा। और प्रत्येक माह इसका किया जाता है आप लोग का प्रबंधन समिति का बैठक आयोजित। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। छात्रावास वार्डन की भूमिका में शामिल है, क्या शामिल है? तो छात्रावास का नियमित निरीक्षण करना। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। एक छात्रावास के सभी कर्मचारियों के संबंध में विभागाध्यक्ष कौन प्राधिकारी हैं? तो हम लोग का हो जाएगा डीन ऑफ स्टूडेंट। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। वार्डन द्वारा छात्रों के छात्रावास के कमरों का आवंटन को प्रभावी ढंग से कैसे लागू किया सकता है? तो छात्रों को गुट बनाने और एक कमरे में एक साथ रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नहीं, कमरे का आवंटन करते समय छात्रों की प्राथमिकता और अनुकूलता पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। एक हॉस्टल हाउस में विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। एक क्लब स्कूल की क्षमता कितने छात्रों की होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ये 480 छात्र का होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। देखिए यह स्कूल कक्षा 6 से 8 तक का होता है और 480 छात्रों की होता है क्षमता इसका। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। छात्रों की कितनी संख्या होने पर एक अतिरिक्त छात्रावास अधीक्षक की नियुक्ति की जाती है? तो 200 से अधिक होने पर राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। 50 छात्रों वाले छात्रावास में कितने क्षेत्रफल का पुस्तकालय अनिवार्य है? तो 500 स्क्वायर फीट का। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी और 50 छात्रों पर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। एक छात्रावास वार्डन छात्रावास में छात्रों के व्यक्तिगत विकास में कैसे योगदान दे सकता है? तो शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पाठ्येतर गतिविधियां में छात्रों की भागीदारी को प्रतिबंधित करके तो नहीं। कौशल निर्माण कार्यशाला और व्यक्तिगत विकास के सत्रों को अवसर प्रदान करना। तो हाँ, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। छात्रावास प्रशासन छात्रावास की गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन के लिए निम्नलिखित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सही क्रम कौन सा हो जाएगा हम लोग का? तो देखिए छात्रावास अधीक्षक होते हैं, छात्रावास केयर टेकर होते हैं, छात्रावास छात्र समिति होते हैं। देखिए छात्रावास अधीक्षक हॉस्टल सुपरिटेंडेंट हो गए, छात्रावास केयर टेकर में आपका हॉस्टल वार्डन आ गए, सफाई कर्मी आ गए, नर्स आ गए, इसमें सभी आ गए। छात्रावास समिति में छात्र होते हैं, शिक्षक होते हैं और आप लोग का छात्रावास केयर टेकर शामिल होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। वार्डन की भूमिका शामिल है। वार्डन की भूमिका शामिल है छात्रावास का कुशल संचालन के लिए, हाँ, अनुशासन बनाए रखने के लिए, छात्रावास सुविधाओं का प्रबंधन के लिए। उपयुक्त हम लोग का सभी हो जाएगा राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। एक छात्र दूसरी जाति का इसलिए दोस्ती मत करो, आप इसे क्या कहेंगे? तो आप लोग विज्ञान कारण कह सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, सामाजिक कारण नहीं कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास में भावनात्मक चुनौतियों का सामना करने वाले छात्रों को वार्डन कैसे समर्थन कर सकता है? तो एक सहायक और समझपूर्ण वातावरण प्रदान करके। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास अधीक्षक छात्रों पर निष्कासन की कार्रवाई कर सकता है। तो हम लोग का अनुशासन तोड़ने पर, छात्रावास मापदंडों के पालन न करने पर भी, मेस नियमों को उल्लंघन करने पर, यानी कि उपयुक्त सभी के आधार पर किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। हॉस्टल हाउस में मेस उधर उसका उद्देश्य क्या होता है? तो बच्चे में व्यक्तिगत और अखंडता का विकास करना, स्वस्थ और प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना। या हॉस्टल हाउस है घरेलू विकास या स्कूली जीवन में सहज परिवर्तन प्रदान करना। उपयुक्त सभी एक हॉस्टल हाउस का उद्देश्य होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS किस विभाग या मंत्रालय के अधीन आता है? तो जनजातीय मामले के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। छात्र वार्डन अनुपात कितना होना चाहिए? एक वार्डन पर 50 छात्र होना चाहिए औसतन। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार स्टैंड एलोन हॉस्टलों में अधीक्षक और छात्रों का
क्या अनुपात होना चाहिए? एक छात्र एक अधीक्षक 100 छात्र पर होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के लिए धनराशि का आवंटन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। एक छात्रावास की किस समिति में छात्र की भागीदारी कर सकते हैं? तो छात्र समिति में राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। यदि प्रबंधन पर अत्यधिक बोझ है तो उसे निम्नलिखित अवधारणा का उपयोग करना चाहिए। प्रतिनिधिमंडल का विकेंद्रीकरण का, प्रबंधन का दायरा बढ़ाना चाहिए, उपयुक्त सभी कार्य करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। प्रथम ईएमआरएस स्कूल कब प्रारंभ किए गए थे? तो 1997-98 प्रारंभ किए गए थे। देखिए ये प्रश्न दोबारा पूछा हुआ प्रश्न है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। वार्डन यह कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि छात्रावास की सुविधाएं विकलांग छात्रों के लिए, सभी छात्रों के लिए सुलभ हो? तो विकलांग छात्रों को छात्रावास में रहने से हतोत्साहित करेंगे तो रहेगा ही नहीं। हम लोग का ये गलत हो गया। विकलांग छात्रों की जरूरतों को नजरअंदाज करना तो नहीं, ये भी गलत हो गया। विकलांग छात्रों को स्वयं प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए तो नहीं, क्योंकि वह सक्षम नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग का। विकलांग छात्रों को आवश्यक आवास उपलब्ध कराना और सहायता प्रदान करना, तो हाँ सबसे उपयुक्त राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य छात्रावास वार्डन का है? तो छात्रावास कमरों का आवंटन करना है उसका कार्य। अनधिकृत व्यक्ति को अपने कमरे में रहने की अनुमति देने पर छात्रावासी अनुशासनात्मक कार्रवाई करना और अर्थदंड लगाने का अधिकार भी उसके पास है, यानी कि उपयुक्त राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सभी उपयुक्त डी सभी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। एकलव्य मॉडल स्कूल में हाउस सिस्टम कितने स्तरीय होते हैं? तो 3 आप लोग का हो जाएगा, 2 स्तरीय हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। और 1997-98 में शुरू किया गया था। ईएमआरएस में सीबीएसई के पाठ्यक्रम पर अनुसरण किया जाता है और आपका एग्जाम भी इसी के पैटर्न पर लिया जा रहा है, सीबीएसई के द्वारा लिया जा रहा है। और एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए है। ईएमआरएस पूरे भारत में भारतीय जनजातियों, एसटी अनुसूचित जातियों के लिए है, जनजातियों के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। वार्डन को उन स्थितियों को कैसे संभालना चाहिए जहां एक छात्र शैक्षणिक रूप से संघर्ष कर रहा है? छात्रों के शैक्षणिक मुद्दों को नजरअंदाज करके तो नहीं, छात्र के लिए शिक्षण सत्र की व्यवस्था करके तो हाँ। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। चलिए ये प्रश्न रिपीट हुआ फिर से। छात्रावास प्रबंधन समिति में कितने प्रतिशत छात्र होने चाहिए? तो क्या पूछ रहा है? प्रतिशत छात्र होने चाहिए, तो 50%। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। 25% शिक्षक होते हैं और 25% छात्रावास प्रबंधन में लगे हुए प्रतिनिधि होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। एकलव्य स्थापित छात्रावासों में एक अतिरिक्त अधीक्षक की नियुक्ति के लिए छात्रावासों में छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 100 से अधिक होनी चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में हाउस सिस्टम को अपनाने का उद्देश्य किस प्रकार का है? तो घरेलू जीवन से स्कूली जीवन तक सहज परिवर्तन प्रदान करना, तो हाँ ऐसी परिस्थितियां बनाए जो बच्चों की सामाजिक और भावनात्मक जरूरतों को पूरा करता है, तो ये भी हम लोग का सही है। सामाजिक जीवन में समायोजन करने में सक्षम होना चाहिए, ये भी हम लोग का सही है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, छात्रावास प्रशासन में संलग्न विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्य और उत्तरदायित्वों को परिभाषित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य हॉस्टल वार्डन का नहीं है? छात्रावास का समग्र प्रशासन उसके हाथ में होता है, तो ये हम लोग का पूछ रहा है नहीं है। छात्रावास में आकस्मिक समस्याओं से निपटारे की व्यवस्था होता है, उसी के पास होता है। छात्रावास में अनुशासन सुनिश्चित करना हॉस्टल वार्डन का कार्य। विभिन्न रजिस्टर और लेजरों को मेंटेन किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करना, ये हॉस्टल वार्डन का कार्य नहीं है। पूछा गया कि कार्य नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। एक छात्रावास के छात्रों के बीच अनुशासन स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सहायक होंगे? तो नियम विधियों का पालन करना, अंतेवासी के मध्य सहयोग की भावना बढ़ाना, समय का पालन करना, यानी कि उपयुक्त हम लोग का सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। छात्रावास में छात्र छात्राओं को रहने के लिए प्रबंधन प्रणाली क्या होनी चाहिए?
तो छात्रों का प्रबंधन नहीं, छात्रावास का प्रबंधन। राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का डी। देखिए प्रश्न देखिएगा सही ढंग से। छात्रावास में छात्र छात्राओं को रहने के लिए प्रबंधन प्रणाली क्या होनी चाहिए? छात्रावास प्रबंधन। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। ये छात्रावास प्रबंधन के अंतर्गत ये सभी आ जाते हैं, तो आप लोग का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। वार्डन छात्रों के लिए शैक्षणिक और अवकाश गतिविधियों के बीच एक स्वास्थ्य संलग्न कैसे सुनिश्चित कर सकता है? तो छात्रों को अपने शौक के लिए शिक्षाविदों की उपेक्षा करने की अनुमति देना चाहिए, शौक के अनुसार नहीं दिया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। छात्रों को अपने समय और कुशलता पूर्वक प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। वार्डन का पद किस प्रकृति का होगा? तब पूर्णकालिक होगा, यानी कि परमानेंट होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। छात्रावास के समग्र वातावरण को बेहतर बनाने के लिए वार्डन को क्या करना चाहिए? छात्रावास के बीच आपसी सम्मान और विचारशीलता को प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ। स्वर्गीय विकास के लिए शैक्षणिक और अतिरिक्त अन्य पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। हाँ। चलिए और भी ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। छात्रों के मध्य टीम की भावना को प्रेरित करना चाहिए। हाँ, यानी कि उपयुक्त हम लोग का सभी हो गया। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। ए बी सी तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास प्रबंधन समिति में अध्यापकों का कितना प्रतिशत आवश्यक होता है? तो 25%। और 50% कौन होते हैं? छात्र हो जाते हैं। और 25% आपके छात्रावास प्रतिनिधि होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। हॉस्टल वार्डन का मुख्य कार्य नहीं है, तो हॉस्टल की देखरेख करना है, छात्र छात्राओं के पीने खाने की चीज़ों पर ध्यान रखना है, हॉस्टल के टाइम टेबल की देखरेख करना है, यानी कि शिक्षक कमेटी का जांच करना एक हॉस्टल वार्डन का कार्य नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। पूछा गया कि कार्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। छात्रावास के नियम के अनुसार एक कमरे में कम से कम कितने छात्र या छात्राओं के रहने रखा जाना चाहिए? एक कमरे में तो 4 से 8 छात्र रखना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास अधीक्षक किन विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उप समितियों का गठन कर सकता है? तो अनुशासन बनाए रखने के लिए, साफ एवं सफाई स्वच्छता के लिए, विभिन्न दिशा निर्देशों के निर्माण हेतु उपयुक्त सभी हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। हॉस्टल वार्डन का मुख्य कार्य क्या है? तो हॉस्टल की देखरेख करना है, छात्रों के खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान रखना है, हॉस्टल के टाइम टेबल की देखरेख करना, उपयुक्त सभी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। छात्रावास वार्डन का मुख्य कार्य पूछा गया तो क्या हो सकता है? तो छात्रावास कर्मचारियों का नियुक्ति करना तो नहीं, विद्यार्थियों का अध्यापन करना यानी पढ़ाना नहीं, ये भी नहीं, सफाई कर्मचारियों का वेतन भत्ते देना तो नहीं, छात्रावास का नियमित निरीक्षण व मूल्यांकन करना तो ये हम लोग का सही हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। छात्रावास में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए वार्डन कौन कौन सी गतिविधियां आयोजित कर सकता है? तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर सकता है, खेलों का आयोजन कर सकता है, वाद विवादों प्रतियोगिता का कर सकता है, यानी कि उपयुक्त सभी कार्य कर सकता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। एक छात्रावास वार्डन छात्रों और छात्रावास कर्मचारियों के बीच सकारात्मक और सम्मानजनक संबंध को बढ़ावा देने में कैसे योगदान दे सकता है? तो कर्मचारियों को छात्रों पर अधिकार और प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए तो नहीं। चलिए और भी ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। संघर्षों में मध्यस्थता करना और छात्रों तथा कर्मचारियों के बीच खुले संचार को बढ़ावा देना। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय परियोजना शुरू किया गया था, तो केवल उत्तर प्रदेश सरकार के बच्चों के लिए नहीं, दूरस्थ क्षेत्र के अनुसूचित या एसटी छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण माध्यम और उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए तो हाँ। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। और कब किया गया था? तो 1997-98 में किया गया था। चलिए ये भी प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। हॉस्टल वार्डन के लिए छात्रों को प्रबंधित करने के लिए निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं। अनुशासन बनाए रखने में, छात्रों को निरंतर संवाद में, उनकी आवश्यकताओं और मांगों पर गंभीरता पर विचार करने के लिए, यानी कि उपयुक्त हम लोग का सभी हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। वार्डन यह कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि छात्रावास की सुविधाएं विकलांग छात्रों सहित सभी छात्रों के लिए सुलभ हो? तो विकलांग छात्रों को छात्रावास में रहने से हतोत्साहित करना गलत है, विकलांग छात्रों की जरूरतों को नजरअंदाज करना यह भी गलत है, विकलांग छात्रों को स्वयं प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित करना नहीं। चलिए राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी।
विकलांग छात्रों को आवश्यक आवास उपलब्ध कराना और सहायता प्रदान करना। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रशासनिक वार्डन का है? छात्रावास के कमरों का आवंटन करना। हाँ। अनाधिकृत व्यक्ति को कमरे में रहने की अनुमति देने पर छात्रावासीय अनुशासन पर कार्रवाई करना, अर्थदंड लगाना, इनके उपयुक्त हम लोग का सभी हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। एकलव्य मॉडल स्कूल में हाउस सिस्टम कितने स्तरीय होते हैं? 2 स्तरीय होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न आपका। वार्डन को उन स्थितियों को कैसे संभालना चाहिए जहां एक छात्र शैक्षणिक रूप से संघर्ष कर रहा है? तो छात्रों के शैक्षणिक मुद्दों को नजरअंदाज करके तो नहीं, छात्रों के लिए शिक्षण सत्र की व्यवस्था करके। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास प्रबंधन समिति में कितने छात्र होते हैं? 50% होते हैं, 50% होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। एकलव्य स्थापित छात्रावासों में एक अतिरिक्त अधीक्षक की नियुक्ति के लिए छात्रावासों में छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो यानी 100 से अधिक होनी चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में हाउस सिस्टम को अपनाने का उद्देश्य क्या है? घरेलू जीवन से स्कूली जीवन में सहज परिवर्तन प्रदान करना, ऐसी परिस्थितियां बनाए जो बच्चों की सामाजिक और भावनात्मक जरूरतों को पूरा करे, सामाजिक जीवन में समायोजन में सक्षम हो। उपयुक्त हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी सभी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। छात्रावास प्रशासन में संलग्न विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्य और उत्तरदायित्वों को परिभाषित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य वार्डन का नहीं है? छात्रावास का समग्र प्रशासन है, छात्रावासों में आकस्मिक समस्याओं से निपटारे की व्यवस्था है, छात्रावास में अनुशासन सुनिश्चित करना उपयुक्त है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। विभिन्न रजिस्टरों और लेजरों को मेंटेन किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करना, ये हॉस्टल वार्डन का कार्य नहीं। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आवंटित अनुदान में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS की स्थापना की मंजूरी दी है? तो आर्टिकल 275 के 1 में है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला और ये प्रश्न पूछा हुआ भी प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 275 के 1 में। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। एक छात्रावास के छात्रों के बीच अनुशासन स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सहायक होंगे? तो नियम विधियों का पालन करना, अंतेवासी का सहयोग बढ़ावा देना, समय का पालन करना। उपयुक्त हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा क्या? डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। छात्रावास में छात्र छात्राओं के रहने के लिए प्रबंधन प्रणाली क्या होनी चाहिए? तो छात्रों का प्रबंधन नहीं, पहले ही बता चुके छात्रावास का प्रबंधन होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। और इसके अंतर्गत छात्रावास प्रबंधन के अंतर्गत सभी आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। छात्रावास की शून्य सहनशीलता नीति में शामिल नहीं है, तो बदनामी और उत्पीड़न शामिल है, यौन उत्पीड़न और हमला शामिल है, मादक द्रव्यों का शामिल है, नैतिक एवं सदाचार शामिल नहीं है। छात्रावासों के शून्य सहनशीलता नीति में शामिल कौन कौन सा है? बदनामी और उत्पीड़न है, यौन उत्पीड़न है, मादक द्रव्यों का सेवन शामिल है, जबकि नैतिक एवं सदाचार नहीं शामिल है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी छात्रावास प्रबंधन में शामिल होती है? तो बाल कमेटी नहीं शामिल होती, परामर्श समिति होती है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। छात्रावास प्रबंधन समिति का गठन कितने वर्ष के लिए किया जाता है? 1 वर्ष के लिए किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। मेष समिति के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी, वार्डन। इन्वेंट्री प्रबंधन का उद्देश्य क्या होता है? तो आवश्यक सामग्री का निरंतर आपूर्ति करना इन्वेंट्री प्रबंधन के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। भोजन को प्रभावकारी करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे, भोजक व रंग हो जाएंगे, रासायनिक जैविक और भौतिक प्रोडक्ट यानी कि उपयुक्त हम लोग का सभी आ जाएंगे जो भोजन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, वार्डन यह कैसे सुनिश्चित कर सकता है छात्रावास की संपत्ति और उसकी सुविधाओं का सम्मान करे छात्र? तो छात्रों की इच्छा अनुसार छात्रावास की बुनियादी ढांचे को संशोधित करने की अनुमति देना चाहिए? तो नहीं। छात्रावास की संपत्ति को किसी भी मामूली क्षति के लिए छात्रों को दंडित करना चाहिए? तो नहीं। छात्रों को उनके कारण होने वाले किसी भी नुकसान की रिपोर्ट करने से हतोत्साहित करना चाहिए? तो गलत ये भी है। चलिए राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी।
छात्रावास की संपत्ति के सम्मान के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। प्रत्येक कमरे की जांच होनी चाहिए, तो आप लोग का प्रतिदिन होना चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास अधीक्षक द्वारा मेस का भौतिक प्रमाणन कब कराया जाता है, तो आप लोग का प्रत्येक सेमेस्टर के शुरुआत में कराया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास में प्रयुक्त सामग्रियों में शामिल होते हैं, क्या शामिल होते हैं, कच्चे माल शामिल होते हैं, स्टोर शामिल होते हैं, स्पेयर और तैयार माल शामिल होते हैं, उपयुक्त सभी शामिल होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास प्रबंधन क्या है, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का छात्रावास का प्रबंधन प्रशासन शामिल है, समन्वय शामिल है, उपयुक्त हम लोग का दोनों शामिल है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास के मेस में आने वाले खर्च के बिल को मेस अधीक्षक को कितने दिनों के अंदर भारसाधक अधिकारी के यहाँ जमा करना होता है, तो 3 दिनों के अंदर जमा करना होता है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। मेस पर्यवेक्षक के द्वारा निम्नलिखित मेस के भोजन की स्वच्छता और गुणवत्ता को सुनिश्चित की जा सकती है। भोजन की गुणवत्ता की जांच के द्वारा सभी सामग्री की समुचित अनुपात हो, नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के खाने के समय भोजन के सुचारू वितरण निगरानी करके भोजन और स्वच्छता की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती है। चलिए राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सभी हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि हम लोग का 1, 2 और 3 हो जाएगा। मेस कैंटीन स्टाफ और आसपास के क्षेत्रों की स्वच्छता और सफाई की जांच न करना। देखिए आप लोग ध्यान से प्रश्न को बनाइएगा, ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आप लोग का 1 नंबर कट जाएगा। आपको आपके एग्जाम के लिए 1 नंबर भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। एक यहाँ देखिए नहीं न पूछा है, न करना बोला गया है, यानी कि हम लोग का 4 नंबर गलत हो जाएगा, 1, 2, 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास में कितने छात्रों के लिए एक टॉयलेट का प्रावधान है, तो देखिए छात्रावास के छात्र में के लिए एक टॉयलेट प्रावधान है, कितने छात्रों पर, तो 7 छात्र पर एक टॉयलेट का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। भोजन व पेय पदार्थों जैसे उपभोग्य सामग्रियों के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो फीफो विधि का प्रयोग किया जाता है। फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट विधि होता है फीफो। चलिए नेक्स्ट फर्स्ट आउट फर्स्ट पाव। छात्रावास में उपयोग की जाने वाली सभी उपभोग्य सामग्री और वस्तुओं की एक व्यापक सूची बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो छात्रावास अधीक्षक होता है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। एकलव्य मॉडल स्कूल में हाउस सिस्टम कितने स्तरीय होते, 2 स्तरीय होते, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावासों में कितने छात्रों के लिए एक स्नानागार प्रावधान है, तो देखिए एक स्नानागार 10 छात्रों पर प्रावधान है, जबकि 7 छात्रों पर क्या प्रावधान था, एक टॉयलेट का प्रावधान था। तो दोनों को आप लोग याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। कोऑपरेटिव आधार पर संचालित मेस में भोजन की दरों की जानकारी समय समय पर किसके द्वारा दी जाती है, तो केयर टेकर के द्वारा दी जाती है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास की सामग्रियों के उचित रख रखाव के लिए आवश्यक क्या होता है, तो नियमित साफ सफाई, नियंत्रण में होना, पूर्वानुमान व योजना होना, यानी कि उपयुक्त हम लोग का सभी हो जाएगा, ए बी सी तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास में उपभोग्य सामग्रियों की खरीद की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो छात्रावास अधीक्षक का होता है, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का होता है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए उपभोग सामग्रियों की सूची और संबंध में छात्रावास अधीक्षक की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख जिम्मेदारी होता है, छात्रावास कमरों को सजाना, नहीं, छात्रावास कार्यक्रम का प्रबंधन करना, पर्याप्त आपूर्ति और उचित नियंत्रण करना। चलिए राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का पर्याप्त आपूर्ति और उचित इन्वेंट्री सुनिश्चित करना, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से किसकी छात्रावास की अनुमति नहीं होती है, तो फर्नीचर लाने की अनुमति नहीं होती है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रश्न है। छात्रावास अधीक्षक को उपभोग्य सामग्री के उचित वितरण के लिए किस प्रकार की प्रणाली अपनानी पड़ती है, तो निष्पक्ष व न्यायसंगत सिस्टम प्रणाली अपनानी चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। छात्रावास सामग्रियों की खरीद परोक्त में किस बात का होना नितांत आवश्यक होता है,
तो बातचीत का होना आवश्यक है। कौशल का, लागत प्रभावशीलता के यानी कि उपयुक्त सभी का होना आवश्यक है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। मेष समिति के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होते हैं? तो वार्डन शामिल होते हैं, प्रशासनिक सहायक होते हैं, रजिस्ट्रार शामिल नहीं होते हैं, पर मेष पर्यवेक्षक शामिल होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। एक छात्रावास में प्रभावी उपभोग सामग्री और इन्वेंट्री प्रबंधन का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? तो लागत कम करते हुए उपलब्धता सुनिश्चित करना। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। भोजनशाला का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? तो वार्डन के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास में छात्र या छात्राओं के रहने के लिए किन चीजों की व्यवस्था करनी चाहिए? तकिया का, गद्दा का, कंबल का, यानी कि उपयुक्त सभी का उपलब्ध करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। इन्वेंट्री प्रबंधन क्या होता है? तो देखिए छात्रावास के कमरों की सामग्रियों को समझना, देख रेख करना, नियंत्रित करना, उपयुक्त हम लोग का सभी हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। उपभोग्य सामग्रियों को बर्बादी से बचाने और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होती है तो उचित भंडारण करना। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। वस्तु सूची मात्राओं की भौतिक रूप से गणना और सत्यापन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो स्टॉक टेकिंग कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। आप एक छात्रावास के वार्डन है, छात्र रेन डांस करना चाहते हैं जिसमें ऐसे समय में बहुत सारा पानी बर्बाद होगा जब हर जगह सूखा है, आप इस स्थिति में कैसे निपटेंगे? तो छात्रों से बात करेंगे और उन्हें पानी बर्बाद किए बिना जश्न मनाने के लिए मनाएंगे हम लोग। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रों की नियमित दिनचर्या व खान पान मानक निर्धारण कौन करता है? तो आप लोग का वार्डन करता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावासों में छात्रों को सुबह के नाश्ते सहित कितनी बार खाद्य सामग्री दी जाती है? 4 बार दिया जाता है, 4 टाइम दिया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। प्रभावी रसोई प्रबंधन का मुख्य घटक क्या है? तो इन्वेंट्री प्रबंधन होता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक भोजन की भंडारण स्थिरता को प्रभावित करता है? तो हम लोग का प्रयुक्त कच्चे माल का प्रकार करता है, प्रयुक्त कच्चे माल की गुणवत्ता, पैकेजिंग विधि की प्रभावशीलता है। उपयुक्त हम लोग का सभी हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। ए बी सी तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। एबीसी विश्लेषण के तहत किस इन्वेंट्री वर्गीकरण में उच्च मूल्य वाली वस्तुओं शामिल है जिनके लिए सख्त नियंत्रण की आवश्यकता होती है? तो ए श्रेणी में। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास में निर्दिष्ट भंडारण स्थान होने के क्या फायदे हैं? तो छात्रावास के खाद्यान्न की पर्याप्तता होती है, कर्मचारियों की वस्तु की उपलब्धता होती है, नहीं। हम लोग का ये दोनों गलत है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन। इससे प्रत्येक व्यक्ति को अपना सामान रखने के लिए जगह जगह प्रदान करते हैं और सामान्य क्षेत्रों को अव्यवस्थितता से मुक्त रखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावासों में छात्रों को सुबह के नाश्ते से 4 बार खाद्य वितरण की जाती है, ये जिम्मेदारी किसकी होती है? तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वार्डन। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, वार्डन का होता है कार्य। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। अपशिष्ट व खपत को कम करने के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो अस्थायी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। खाद्य भंडारण या संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सत्य हो जाएगा? तक प्रत्येक खाद्य प्रकार एक संभावित भंडारण जीवन होता है। तो हाँ, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। सभी प्रश्न पूछे हुए प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बच्चा कौन होता है? तो हम लोग का हो जाएगा राइट आंसर ए, 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। वार्डन छात्रों के लिए शांतिपूर्ण अध्ययन व वातावरण कैसे सुनिश्चित कर सकता है? तो छात्रावास में शांत समय और अध्ययन क्षेत्र निर्धारित करके तो हाँ, गड़बड़ी को नजरअंदाज करके तो नहीं, अध्ययन क्षेत्र में शोर शराबे वाली सभाओं और समारोह को प्रोत्साहित करके तो नहीं, छात्रों को अपने पालतू जानवरों को अध्ययन क्षेत्र में लाने की अनुमति देना तो नहीं। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। वार्डन छात्रावास में समावेशिता को कैसे बढ़ावा दे सकता है?
तथा बदमाशी को कैसे रोक सकता है? तो टकराव से बचने के लिए धमकी की घटनाओं को नजरअंदाज करना तो गलत हो जाएगा। बदमाशी की घटनाओं को रिपोर्ट करने के लिए पीड़ित को दंडित करना चाहिए, तो गलत है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। बदमाशी कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना। चलिए राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। छात्रावासों में नियमित तौर पर कितने अंतराल पर स्वास्थ्य की जांच आवश्यक होता है? प्रत्येक माह। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। देखिए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा छात्रावास में नियमित तौर पर 3 माह के अंतराल पर एक बार स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है। आप लोग देख लीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए छात्रावास में छात्राओं के किस पोषक तत्व की कमी की जांच नियमित तौर पर की जाती है? तो आप लोग का आयरन का किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास में एक सुझाव पत्र बॉक्स स्थापित किया जाता है। शिकायत बॉक्स किसके नियंत्रण में होता है? तो आप लोग का हो जाएगा छात्रावास समिति। राइट आंसर हो जाएगा छात्र प्रबंधन समिति के होता है, मैनेजमेंट के अंतर्गत होता है। राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावासों में छात्रों के प्रबंधन में त्रुटियों से बचने के लिए आवश्यक क्या होता है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर, जिससे उपयुक्त होता है। राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। किसी भी प्रकार के शोषण से पीड़ित बच्चों को देखने की आवश्यक प्रतिक्रिया क्या होगी? आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बच्चे के और परिवार की आवश्यकता अनुसार सहायता करना। राइट आंसर ए। बच्चे की सुरक्षा और खतरा का पता लगाना, बाल कल्याण समिति को सूचित कर देना। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का उपयुक्त सभी। ए बी सी आप लोग का तीनों सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, छात्रावास में आपातकालीन स्थिति के दौरान सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए वार्डन के पास क्या होना चाहिए? तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी। छात्रावास के लिए एक निर्दिष्ट निकासी होना चाहिए। अपनी सुरक्षा विशेष ध्यान देना चाहिए, तो नहीं। आपातकालीन स्थितियों की जिम्मेदारी लेना चाहिए, तो नहीं। आपातकालीन प्रक्रिया का ज्ञान नहीं होना चाहिए, तो ये भी आप लोग का गलत हो गया। राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। एक छात्रावास वार्डन में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? तो व्यवहारवादी होना चाहिए, धैर्य और सहानुभूति होना चाहिए, नियमों को लागू करने की दृढ़ता होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। ये सभी गुण होना चाहिए एक हॉस्टल वार्डन में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। जिले का कौन सा अधिकारी छात्रावास की जांच के लिए मॉनिटरिंग समिति का गठन करता है? तो सी हो जाएगा डीएम, यानी कि जिला अधिकारी हो जाता, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, यदि छात्रावास वार्डन को छात्रों के बीच गुटबाजी की सूचना मिले तो उसे क्या करना चाहिए? तो सूचना को नजरअंदाज करना चाहिए। हम लोग का गलत हो जाएगा। छात्रों से यथास्थिति की जानकारी लेना चाहिए, तो हाँ। राइट आंसर हम लोग का कौन सा हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। बी और सी हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। चिकित्सीय आपात स्थिति के मामले में वार्डन को क्या करना चाहिए? तो छात्रों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाना चाहिए, तो हाँ। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। हर कमरे की जांच वार्डन द्वारा होनी चाहिए, तो कब होना चाहिए? तो आप लोग का प्रतिदिन होना चाहिए, एक बार। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। छात्रावास प्रबंधन में लगे हुए कर्मचारी किस एक्ट में अपराधी नए पाए गए होंगे? तो देखिए, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 एवं बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 में आप लोग का हो जाएगा बाल श्रम निषेध अधिनियम 2016, पोक्सो एक्ट 2012 में उपयुक्त सभी में अपराधी नहीं पाए गए होंगे, वही छात्रावास प्रबंधन में कर्मचारी के रूप में कार्य कर सकते हैं। यानी कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। बच्चे अपराधी और विशेष शिक्षक संहिता विभिन्न भूमिकाओं को परिभाषित करता। अधिनियम में विशेष शिक्षक शब्द का उल्लेख किस लिए किया गया? तो विशेष आवश्यक वाले एक शिक्षक है, नहीं। वह व्यक्ति जो बच्चों को नैतिक शिक्षा प्रदान करता है, तो नहीं। एक व्यक्ति जो बच्चों को यौन अपराधों के बारे में शिक्षित करता है, तो नहीं। मुकदमे के दौरान बाल पीड़ितों से शिक्षा प्रदान करने के लिए नियुक्त एक शिक्षक के बारे में जिक्र किया गया आपके प्रश्न में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। देखिए हम प्रश्न में छोड़ दिए थे, पोक्सो अधिनियम 2012 के अंतर्गत बोला गया था। छात्रावास में प्रबंधन के लिए कितनी समितियां गठित की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 4। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न।
वार्डन को छात्रावास में चोरी की शिकायत मिलती है, उसकी कार्यशैली क्या होनी चाहिए? तो विवेकपूर्ण और निष्पक्ष जांच करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रों के बीच झगड़ों से निपटने के लिए वार्डन का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? तो मुद्दे को शीघ्र सुलझाने के लिए पक्ष लेना चाहिए, तो पक्ष नहीं लेना चाहिए। समस्या को नजरअंदाज करना और आशा करना कि यह अपने आप हल हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा। दोनों पक्षों को सुनना और उचित समाधान निकालना। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। वार्डन उन स्थितियों को कैसे संभाल सकता है जहां छात्र मादक द्रव्यों को सेवन में शामिल है? तो समस्या से बचना और भविष्य में इससे अपने आप सुलझने का उम्मीद करना, तो यह हम लोग का गलत हो जाएगा। और भी ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। मामले की सूचना तुरंत उच्च अधिकारियों को देना, नहीं। छात्रों को सामूहिक रूप से समस्या का समाधान करने के लिए प्रोत्साहित करना, सामूहिक रूप से उन लोग को अपने आप में समस्या को समाधान करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। हॉस्टल में सुरक्षा कार्य किसका है? तो आप लोग का वार्डन का हो जाता है, हॉस्टल वार्डन का कार्य होता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। गोपनीयता और सुरक्षा के संदर्भ में एक छात्रावास वार्डन को छात्रों के निजी सम्मान को कैसे संभालना चाहिए? तो यह सुनिश्चित करना कि कोई प्रतिबंधित वस्तु शामिल नहीं, यह हम लोग का सही नहीं है। चलिए और भी ऑप्शन देख लेते हैं। छात्रों की निजता का सम्मान करेंगे, यदि सुरक्षा संबंधित चिंताएं हो तो तभी हस्तक्षेप करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। और छात्रों को निजता का सम्मान करना चाहिए हर किसी को। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। यदि छात्रावास वार्डन को छात्रों के बीच शरारत या बदमाशी के मामले का संदेह हो तो उसे क्या करना चाहिए? तो स्थिति को यह मानकर नजरअंदाज करे कि यह अपने आप ठीक हो जाएगा, तो नहीं। बिना किसी सबूत के कथित धमकाने वाले को सामना करना चाहिए, तो नहीं। और भी ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। देखिए निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। पर्यावरण चेतना को बढ़ावा देने के लिए एक छात्रावास वार्डन की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो पानी और बिजली संसाधन को बर्बादी प्रोत्साहित करना चाहिए, तो गलत हो गया। छात्रों को पर्यावरण अनुकूलन पहलों में भाग लेने से हतोत्साहित करना चाहिए, यह भी गलत हो गया। और भी ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। जागरूकता अभियान आयोजित करना और संधारणीय प्रथाओं को बढ़ावा देना। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास प्रबंधन समिति को कितने अंतराल पर सुरक्षा ऑडिट करना चाहिए? तो 3 माह पर। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्र छात्राओं में पॉक्सो, ई बॉक्स, ENCRPR PCR के बारे में जागरूकता करने का दायित्व किसका होता है? तो छात्रावास अधीक्षक का होता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास में आपातकालीन स्थिति के दौरान वार्डन पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो छात्रावास को परिसर से सुरक्षित खाली करवाना। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। अगर 2 छात्र आपस में मारपीट करते हैं तो आप क्या करेंगे? तो आप क्लर्क से शिकायत करेंगे, और वार्डन यहाँ ऑप्शन में रहता तो वार्डन से शिकायत करते। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। वार्डन को छात्रावास में संभावित चोरी की शिकायत मिलती है तो उसकी कार्यशैली क्या होनी चाहिए? तो बिना जांच के शिकायत करने वाले निवासी पर आरोप लगाना चाहिए, तो नहीं। शिकायत को निराधार मानकर नजरअंदाज करना चाहिए, तो नहीं। विवेकपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से जांच करना चाहिए। हाँ राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। चलिए नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है। एक वार्डन छात्रावास के निवासियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकता है? केवल प्रवेश द्वार पर सुरक्षा उपलब्ध कराकर, तो नहीं। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। तो समान क्षेत्रों और गलियारों में CCTV कैमरे स्थापित करके, तो हाँ राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, इसके द्वारा किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा छात्र कल्याण का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे वार्डन को प्राथमिकता देनी चाहिए? तो विलासतापूर्ण सुविधा प्रदान करना चाहिए, तो नहीं। अपनेपन की भावना बढ़ावा देना चाहिए, तो हाँ राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। एक छात्रावास वार्डन छात्रावास के निवासियों और आसपास के समुदायों में उनके पड़ोसियों के बीच विवादों को कैसे संभालना चाहिए? तो विवादों को नजरअंदाज करना और यह मान लेना चाहिए कि अपने आप सुलझ जाएगा, तो ये गलत होगा। छात्रावासों के अधिकार का दावा करने के लिए शत्रुता और टकराव को प्रोत्साहित करना चाहिए, तो गलत है। चलिए और भी ऑप्शन देख लेते हैं। शामिल पक्षों के बीच मध्यस्थता करना और सौहार्दपूर्ण समाधान ढूंढना। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए और भी देख लेते हैं प्रश्न।
छात्रावास वार्डन को क्या जानना आवश्यक होता है? छात्रों के साथ खेल नहीं। बाल सुरक्षा अधिनियम यानी कि हाँ, राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा बी, ये जानना आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रों के बीच सकारात्मक और मैत्रीपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के लिए वार्डन क्या उपाय कर सकता है? तो टीम निर्माण गतिविधियों का आयोजन करना और सहयोग का भावना को प्रोत्साहित करना। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, डी हो जाएगा आप लोग का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। गोपनीयता और सुरक्षा संदर्भ में एक छात्रावास वार्डन को छात्रों की निजी सामान को कैसे संभालना चाहिए? तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई प्रतिबंधित वस्तु, ये हम लोग का गलत हो जाएगा। छात्रों के निजी सामान के बारे में जागृति अन्य व्यक्ति को साझा करना चाहिए, तो नहीं। निजता का सम्मान करना चाहिए। व्यक्ति सामान अधिक प्रभावी ढंग से निगरानी करें, उन्हें सामान्य क्षेत्र में रखना चाहिए, तो नहीं। हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी, छात्रों को निजता का सम्मान करना चाहिए। यदि सुरक्षा संबंधी चिंता है तभी हस्तक्षेप करना चाहिए। हर किसी का निजता का सम्मान करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। हॉस्टल में रहने वाले छात्रों का मेडिकल चेकअप करवाया जाता है, तो त्रैमासिक यानी 3 माह पर करवाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। किसी आपातकालीन स्थिति के दौरान वार्डन की पहली कार्रवाई होनी चाहिए, तो छात्रावास निवासियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए छात्रावास से। चलिए राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वार्डन यह कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि छात्रों का निजी सामान सुरक्षित है? तो सभी छात्रों के लिए लॉकर उपलब्ध कराकर, बाहरी छात्रों को परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित करके, तो हाँ। छात्रों के कमरे के बिना सूची पूर्व तलाशी लेकर, तो नहीं। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए और बी। चलिए राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, ए और बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, छात्रावास में कौन कौन सी वस्तुएं प्रतिबंधित है? तो शराब है, तंबाकू उत्पाद है, मांसाहारी है, यानी कि उपयुक्त सभी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। एक स्टूडेंट को बुखार हो गया, वार्डन ने मेडिसिन लाकर खाने को बोला, यह क्या है? यह सुरक्षा, यह असुरक्षित है, तो यह आप लोग का इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग को डी, यह सुरक्षित है, यह सुरक्षा नहीं। देखिए एक वार्डन डॉक्टर नहीं है जो आप लोग का मेडिसिन देने पर ठीक हो जाएगा। हॉस्टल वार्डन को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, न यह सुरक्षित है न यह सुरक्षा, इनमें से कोई नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। सुरक्षा का मतलब क्या होता है? तो जोखिम या चोट लगने की संभावना को सुरक्षित होने की स्थिति है, तो हाँ। खतरे या खतरे से मुक्त होने की अवस्था, यानी कि उपयुक्त हम लोग का ये भी दोनों सही हो जाएगा। राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। भोजन संबंधी एलर्जी या आहार संबंधी प्रतिबंधों के मामलों को संभालने के लिए वार्डन को क्या कदम उठाने होंगे? यह सुनिश्चित करना कि सभी छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन उपलब्ध हो, हाँ। विशिष्ट कदम उठाने होंगे, तो हम लोग का हो जाएगा राइट आंसर ए। और भी देख लेते ऑप्शन। चलिए आप लोग का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। एक छात्रावास वार्डन छात्रावास में छात्रों के व्यक्तिगत विकास में कैसे योगदान से सकता है? कौशल निर्माण कार्यशाला और व्यक्तिगत विकास सत्रों के लिए अवसर प्रदान करके, तो हाँ। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। वार्डन को छात्रों की शिकायतों का समाधान किस प्रकार करनी चाहिए? तो निष्पक्ष और सहानुभूति पूर्ण ढंग से करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। और भी देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास में प्रवेश के समय बच्चों की कितनी मच्छरदानी दी जाती है? तो एक मच्छरदानी दी जाता है प्रवेश के समय। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। छात्रावास में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या कदम उठाना चाहिए? छात्रों के मध्य सामुदायिक भावना का विकास, निरंतर संवाद की प्रक्रिया जारी रखना, मैत्रीपूर्ण माहौल को बढ़ावा देना। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट आप लोग का प्रश्न है, एक छात्रावास वार्डन छात्रावास में रहने वाले छात्रों और उनके पड़ोसियों के बीच विवादों को कैसे संभाल सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी, शामिल पक्षों के बीच समझौता कराने का प्रयास करना। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा ईएमआरएस की गतिविधियों में शामिल नहीं है? तो आप लोग का कौन सा शामिल नहीं है? तो आप लोग का टाँकने की प्रक्रिया छात्रावास वार्डन के कार्यालय कक्ष ये होता है, कौन ईएमआरएस की गतिविधियों में शामिल नहीं है? तो आप लोग का विश्वसनीय सीवेज प्रणाली। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, टाँकने की क्रिया शामिल नहीं है, जबकि सोल्डिंग है जो शामिल नहीं है, बाकी अन्य सभी शामिल है। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। सामाजिक असमानता के लिए आप क्या करेंगे? तो आप लोग शैक्षणिक कार्यक्रम करेंगे, उपचार करेंगे, एक नियम बनाएंगे, उपयुक्त सभी कार्य करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। वार्डन छात्रावास कर्मचारी और छात्रों के बीच विवादों को कैसे संभाल सकता है? तो निष्पक्ष समाधान खोजने के लिए पक्षों के बीच मध्यस्थता करना। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। बार बार छात्रावासों के नियम तोड़ने वाले छात्रों को कैसे संभाला जा सकता है? तो आप लोग का राइट आंसर एक चेतावनी जारी करना और फिर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, जो बार बार नियम तोड़ते हैं उनके लिए है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, छात्रावास में आपातकालीन तैयारी में शामिल है, क्या शामिल है? तो चलिए देख लेते हैं आप लोग। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।